भाई दूज भाई बहनों के प्यार भरे बंधन का प्रतीक है, जिसमें बहनें प्यार से अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और भाई अपनी बहनों की सदैव रक्षा करने का वादा करते हैं। साथ ही उन्हें तोहफा देते हैं। हर साल यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। तो आइए इसकी सही डेट जानते हैं। भाई दूज का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। जब बहनें अपने भाई को बड़े ही प्यार से तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। इसके साथ ही सदैव रक्षा करने का वादा करते हैं। भाई दूज दिवाली उत्सव के 5वें दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, जिसे लोग यम द्वितीया या भ्रातृ द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस साल यह पर्व कब मनाया जाएगा उसकी सही डेट जानते हैं। 2024 में भाई दूज कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का आरंभ 2 नवंबर को रात 8:21 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 3 नवंबर को देर रात 10:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भाई दूज का त्यौहार 3 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। 3 नवंबर 2024 को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर बाद 1:10 से लेकर 3:22 तक है। इस अवधि के दौरान बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। भाई दूज पर तिलक विधि के नियम। हिंदू धर्म के प्रत्येक त्योहार की तरह ही भाई दूज के साथ भी अनेक रीति रिवाज संपन्न किए जाते हैं। इस त्योहार पर बहन द्वारा भाई दूज का टीका विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। भाई दूज पर बहनें अपने भाई का तिलक और आरती करने के लिए पूजा की थाली सजाती हैं। पूजा की थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल फूल, मिठाई और सुपारी आदि सामग्री रखनी चाहिए। भाई का तिलक करने से पहले चावल के मिश्रण से एक चौक का निर्माण करें। चावल के मिश्रण से बने चौक पर भाई को बैठाएं और शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक करें। तिलक करने के बाद अपने भाई को फूल, पान, सुपारी, काले चने और बतासे आदि दें और अंत में आरती करें। भाई का तिलक तथा आरती के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं, साथ ही उनकी रक्षा का वचन दें। भैया दूज का महत्व। भाई दूज हिंदुओं का एक प्रमुख तथा प्रसिद्ध त्योहार है, जो अधिकतर हिंदुओं द्वारा देश भर में प्रमुखता से मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का अंतिम दिन होता है। भाई दूज एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के बीच के पवित्र बंधन के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करता है। यह भाई बहन को एक दूसरे के प्रति सम्मान एवं प्रेम प्रकट करने का शानदार अवसर है। इस तिथि पर सभी बहनें अपने भाइयों के लिए एक सुखी, स्वस्थ और समृद्धि जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपने बहनों के प्रति अपना स्नेह जताने के लिए कोई उपहार भेंट करते हैं। भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होता है, मिठाई और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। भाई दूज का धार्मिक महत्व। भाई दूज का अपना विशिष्ट धार्मिक महत्व है, जो धर्म ग्रंथों में वर्णित है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि पर मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त किया था। इस वजह से ही भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। यमदेव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके यम पूजा करेगा, उसे मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। सूर्य पुत्री यमुना को समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी माना गया है।
यही वजह है कि यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना देवी व यमदेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार भाई दूज तिथि पर पूजा करने से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भाई दूज से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। यहाँ हम आपको शास्त्रों में बताई गई कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। यम और यमदेव की कहानी। प्राचीन काल में भाई दूज की तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना के निमंत्रण पर उनके घर गए थे। तब से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा का आरंभ हुआ। सूर्य देव के पुत्र यमराज और देवी यमी भाई बहन थे। यमुना देवी के कई बार निमंत्रण देने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुंचे। इस अवसर पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और माथे पर तिलक करने के बाद उनके खुशहाल जीवन की कामना की। इसके पश्चात जब यमराज ने अपनी बहन यमुना से वरदान के लिए कहा, तब यमुना जी ने कहा कि हर साल आप इस दिन पर मेरे घर आया करो और जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसे मृत्यु भय नहीं होगा। अपनी बहन यमुना की बात सुनकर यमराज को प्रसन्नता हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन से ही भाई दूज के त्योहार को आज तक निरंतर मनाया जा रहा है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से भाई बहन को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा की कथा। धर्मशास्त्रों में एक अन्य पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार भाई दूज तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद द्वारिका नगरी लौटे थे। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फूल, मिठाई और अनेकों दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक करके उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर भी कर दें।